वरुण कुमार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ का वो इलाका जहां शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। एक ऐसी घटना हुई जिसको पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तमाम जगह वो वीडियो गया, वो वायरल वीडियो जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जिस दिन लखनऊ में बारिश हुई, जिस दिन गोमती नगर से वो वीडियो सामने आया, वो वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस वक्त अमर उजाला उसी जगह मौजूद है, उसी जगह से हम आपको लाइव दिखाएंगे, पूरी बात बताएंगे। उस दिन क्या हुआ, उस पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई है वो बताएंगे, सीएम योगी ने इस पर क्या कुछ कहा वो बताएंगे, और हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जो रोजाना यूपी की बात में आपके साथ जुड़ते हैं, यूपी की हर बड़ी खबर आपको बताते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ की उसी जगह से, ग्राउंड जीरो से लाइव हैं। उत्कर्ष, मैं चाहता हूं अब आप हमारे दर्शकों को वो जगह दिखाएं, बताएं उस दिन आखिर क्या कुछ हुआ था। बिल्कुल वरुण, और जैसा आपने कहा मैं ठीक उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ ये पूरी घटना हुई थी। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले वो तस्वीरें आपको दिखाऊं। देखिए मेरे पीछे ये वो पूरी रोड है जिस रोड पर पानी भरा हुआ था, और अगर आप दीवारों पर साफ तौर पर देख पाएंगे तो ये वो बहुजन प्रेरणा स्थल है जिसे हम अक्सर यहाँ के लोग उस पार्क के नाम से जानते हैं, जहाँ पर मायावती शासनकाल में जो पार्क बना था। ये पीछे जो अंडरपास आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, इस अंडरपास से वो तस्वीरें ली गई थी। वो तस्वीरों में दिख रहा था कि एक अंडरपास है, और इसके अलावा वो जो तमाम लोग थे, अगर आप मेरे पीछे देख पाएंगे इस ओर, तो यहाँ पर वो सीढ़ियां हैं जहाँ से लोग चढ़े थे। एक और इसी तरीके की सीढ़ियां यहाँ मेरे इस ओर पीछे बनी हुई है। अगर दूसरी ओर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर वापस रोड पर आता हूँ जहाँ ये पूरी घटना हुई थी। 48 घंटे पहले यहीं पर इसी रोड पर खूब पानी भरा हुआ था जहां से तमाम गाड़ियां जा रही हैं, और अगर आप देख पा रहे हो तो इस जगह पर यहाँ अभी जो ट्रैफिक है वो सामान्य है, कोई पानी नहीं है। लेकिन ये बड़ा निचला इलाका है, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि पानी भर जाता हो। अब यहाँ पानी भरा था, और जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये जो अभी इस वक्त पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, इन तमाम गाड़ियों की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी। मैं अगर आगे चलते हुए आपको बताऊं तो हुआ कुछ ऐसा था, और वो पूरी तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूं कि देखिए ये जो सीढ़ियां बनी हुई है जहां मैं आपको चढ़कर आप बताऊं, और मैं आपको एक और ऊंचाई पर आकर ये पूरी घटना आपको दिखा पाऊंगा, पूरा घटनास्थल आपको दिखा पाऊंगा कि यहाँ से अब मैं कुछ ऊंचाई पर आया हूँ, यहाँ से वो पूरी जगह आपको दिखाई दे रही है मेरे ठीक पीछे। ये वो इलाका है जहाँ आपको हल्का सा पानी अभी भी दिख रहा है। यहाँ ये काफी निचला इलाका है, यहाँ पानी भर जाता है। यहाँ पानी भरा था, जो ट्रैफिक पीछे से आ रहा है इस ओर से आ रहा है, और ये दो तीन तरफ से जो ट्रैफिक आता है, और ये अंडरपास के नीचे से जो ट्रैफिक आता है, यहाँ पर पानी भर गया था। तमाम लोग यहाँ पर जमा हो गए थे, जिसमें वो हुड़दंगी शोहदे भी शामिल थे, जिन्होंने वो पूरा का पूरा उपद्रव किया था, जिन्होंने पूरा का पूरा वो बवाल किया था। और यहीं से गाड़ियां निकल रही थी, जिस जगह पर आपको हल्का पानी अभी भी दिखाई दे रहा है, वहां से गाड़ियां निकल रही थी। एक एक करके जबरदस्ती गाड़ियों को, कारों को तक को रोका जा रहा था, उनके गेट को खींच कर खोलने की कोशिश की जा रही थी। बाइक पर सवार थे वो युवक और युवती, और उनकी बाइक को खींचा गया, जिससे वो बाइक पूरे पानी में गिर गई। और उस दिन पानी करीब करीब आप ये मान के चलिए घुटनों से ऊपर पानी इस पूरे इलाके में भरा हुआ था। जब वो तस्वीर सबने देखी कि किस तरीके से जबरदस्ती उस लड़की को बाइक से गिराया गया, और उसके बाद उसको पकड़ने की, छूने की कोशिश हुई उठाने के बहाने। उसके बाद जिस जगह मैं इस वक्त खड़ा हूँ, अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो पूरी सीढ़ियां हैं, ये पूरा इसी तरीके से आगे होकर इस रास्ते से, और ये धीरे धीरे करके सब ये ऊपर चले जाते हैं। अब मैं आपको वो दूसरा पहलू दिखा रहा हूँ कि जहाँ ये जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ ये चले जाते हैं। ये इस अंडरपास के ऊपर का हिस्सा है जहाँ से वो लोग उतरे, जो भी लोग इस बात को देख रहे थे। और जो मोबाइल में तमाम तस्वीरें कैद हुई हैं, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, तो इस जगह से कैद हुई हैं। उसके बाद हमने सबने देखा कि ये घटना का वीडियो वायरल हुआ। इस घटना की वीडियो वायरल होते ही लखनऊ पुलिस ने इस मामले में कहा कि वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। शुरुआती जो धाराएं वरुण इस मामले में लगी थी, उसमें कहीं भी महिला से छेड़छाड़ या महिला अपराध से जुड़ी कोई धारा नहीं थी। संक्रमण फैलाने की धाराएं, गंदे पानी में यातायात अवरुद्ध करने की, इस तरीके की धाराएं लगी थी। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में जैसे ही वो वीडियो आया, वो काफी नाराज हुए इस पूरी घटना से। उनकी नाराजगी का आलम कुछ नहीं था, और उनके नाराज होने के बाद पूरे पुलिस महकमे को दिक्कत हुई। पुलिस महकमे में ये संदेश साफ चला गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना से बेहद नाराज हैं। उनकी नाराजगी के बाद पुलिस महकमे ने इस पर कार्रवाई शुरू की। 2 लोगों को परसों की रात को गिरफ्तार किया गया, 2 लोग कल सुबह गिरफ्तार किए गए, और कल पूरे दिन में
10 और लोगों की निशानदेही के बाद एक एक करके हिरासत और गिरफ्तारियों का जो दौर है वो अभी भी जारी है। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और जैसे ही कल विधानसभा शुरू हुई थी, लखनऊ का ये मामला उठा था, गोमती नगर में हुई छेड़छाड़ का मामला उठा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी पर कहा था कि ये सद्भावना एक्सप्रेस वाले जो लोग हैं इनके हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। और इस घटना के बाद जब वो इस पूरे इलाके को अब हम देखते हैं तो वरुण, मैंने आपको घटनास्थल बता दिया, क्या क्या हुआ वो बताया, और तस्वीरों में साफ है कि ये कितना महत्वपूर्ण इलाका है। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस इलाके की इतनी महत्ता क्यों हो जाती है वरुण। जी। उत्कर्ष, देखिए, हमने ये भी देखा कि पुलिस वहां पर पहुंच गई थी, पुलिस ने वहां लाठियां चलाई, पुलिस ने उन लोगों को खदेड़ा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि नगर निगम के लोग वहां पहुंच गए, जो पानी जो जमा हुआ था उसको निकालने में नगर निगम ने बहुत तेजी दिखाई। हमने पुलिस का लाठी एक्शन यहां देखा, हमने नगर निगम को एक्शन में देखा, हमने उसके बाद जो पूरा शासन है, पूरा प्रशासन है, उसको एक्शन में देखा। तो तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई, वीडियो वायरल हुए, उसके बाद पूरा ऐसा लगता है कि पूरा जो सरकारी अमला था वो हरकत में आ गया। बिल्कुल हरकत में आया वरुण, लेकिन उसमें एक एंगल और, एक बात और है। देखिए, मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ और वापस मैं आपको इस बात को कहूँ कि ये वो इलाका है जहां पर आप देखिए कि वापस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो मेरे पीछे दिख रहा है ये वो बहुजन प्रेरणा स्थल है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप देख पाएंगे तो वो पीछे वो पूरे स्मारक के हिस्से आपको दिखाई देंगे। ऊपर जो आप ये जो सीढ़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको लखनऊ के लोग मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं, मरीन ड्राइव कहते हैं। ये वो इलाका है जहां पर अक्सर हम देखते हैं कि शाम को समय पर एक चौपाटी लगती है। लोग यहाँ पर से दूसरे हिस्से में गोमती रिवर फ्रंट है, वो पुराना हिस्सा जो कि राज्य सरकार ने बना था, वो रिवर फ्रंट है। इसके बाद अगर मैं दूसरा हिस्सा आपको दिखाऊं इस जगह का, तो ये जो पीछे रास्ता जा रहा है वो जाता है शहर के तमाम बड़े होटलों की ओर, जहाँ ताज होटल से लेकर कई बड़े होटल शामिल हैं। और जिस जगह मैं सबसे पहले मौजूद था, सबसे पहले मैं खड़ा था, अगर मैं वापस नीचे उतरूं और जगह का बारे में आपको बताऊं, तो अपडेट आपको दूं, तो ये वो जगह है जहाँ पर तमाम जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। अगर आप देखेंगे पीछे तो इस पूरी सड़क के किनारे पर इस ओर लगातार, जैसे आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रही है मूर्ति, इसी तरीके से पूरी सड़क पर पीछे वो तमाम प्रतिमाएं जो कि महापुरुषों की होनी चाहिए वो लगी है। अब इस सड़क पर, जो कि इतनी वीवीआईपी सड़क हो, 48 घंटे बाद हाल क्या है कि इसी जगह पर जहां वो घटना हुई थी, अभी भी अगर हम देखें तो कोई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था उस तरीके से, या कोई पुलिस का कांस्टेबल खड़ा हो, कोई गार्ड खड़ा हो, कोई पुलिस की पहरेदारी हो, वो नहीं। इस इलाके में हालांकि उसका कारण ये बताया जाता है कि भाई देखिए, ये एक हाई ट्रैफिक इलाका नहीं है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है, यहाँ ट्रैफिक जो है लगातार चालू रहता है, जारी रहता है, पीछे से जो लगातार गाड़ियां आती हैं वो बदस्तूर चलती हैं। लेकिन जहाँ ये घटना हुई और जिस घटना में लखनऊ पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, केवल किसी चौकी की बात नहीं है, इस पूरे इलाके के इंस्पेक्टर और उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी हैं उनको भी अगर यहाँ से हटाया गया हो, उनका ट्रांसफर किया गया हो, कई लोगों का निलंबन किया गया हो, उसके बाद भी अगर आप इस जगह पर 48 घंटे बाद देखते हैं और उस तरीके से आपको पुलिस की गतिविधि या पुलिस का मार्च नहीं दिखता, तो एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि जगह अपने आप में संवेदनशील है। तमाम बड़े जो प्रतिष्ठान है वो यहाँ पर हैं, 5 स्टार होटल हैं, कई बड़े अतिथि जो आते हैं, कई बड़े जो बिजनेसमैन, गेस्ट, पॉलिटिकल गेस्ट जो आते हैं, वो इन होटलों में रुकते हैं। उसके बाद ये जो रास्ता है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ वो प्रेरणा स्थल है, दूसरी तरफ जिसको एक 1090 चौराहा कहा जाता है, वो यहाँ से बमुश्किल से कुछ 100 मीटरों की दूरी पर है वरुण। और 1090 वो चौराहा है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्थापित किया था। इसके कुछ और दूसरी तरफ अगर आप चले जाएंगे तो कुछ 100 मीटरों पर एक शिरोज कैफे है, वो उन महिलाओं के लिए बना था जो कि एसिड अटैक की पीड़िता हैं, एसिड अटैक विक्टिम हैं, और उनकी मदद हो सके। तो महिलाओं को सुरक्षा देने के जो दो आधार थे, एक 1090 चौराहा जो कि उनकी वुमेन पावर हेल्पलाइन जिसे कहा जाता था, और एक महिलाओं को संबल देने वाला शिरोज कैफे, उन दोनों के बीचों बीच ये घटना होती है। और ये ज्यादा चिंता और शर्म की बात है कि अगर ये इतनी वीवीआईपी रोड है, ये लखनऊ का ऐसा वीवीआईपी इलाका है, और उसके बाद एक हाई ट्रैफिक रोड है, और वहां पर जब ट्रैफिक कंजेक्शन हुआ, वहां पर जब वाटर लॉगिंग हुई, तो पुलिस मौजूद क्यों नहीं थी? जिन तस्वीरों की आप बात कर बिल्कुल। रहे हैं, लाठियां भांसी, वो तस्वीरें तब आई वरुण जब वो वीडियो वायरल होने लग गए। वो बाइक की घटना हो चुकी थी, वो कारों के गेट खोलने के प्रयास हो चुके थे, वो जबरदस्ती पानी कारों और बाइकों वालों के ऊपर डालने लगने की जो तमाम वीडियो थे वो वायरल हो गए थे। उसके बाद लखनऊ पुलिस आती है और कुछ लोगों को यहाँ से भगाती है जो वो पूरा रास्ता रोके थे।
उत्कर्ष, इस मामले में कितने पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई, कितने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया, वो एक बार आप दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर अधिकारी लेवल से शुरू करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एसीपी, जॉइंट सीपी और असिस्टेंट एडिशनल सीपी जो हैं, 3 अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है, जो इंस्पेक्टर हैं, और उसके अलावा इस इलाके की जो चौकी है, चौकी में 4 लोग, तो कुल 5 लोग को 5 और 3 8 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई। 5 लोगों को निलंबित किया गया है, एक इंस्पेक्टर समेत पूरी चौकी को निलंबित किया गया। चौकी में ड्यूटी पर 4 लोग तैनात थे जिस वक्त घटना हुई थी, और 3 बड़े अधिकारियों को, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, कमिश्नर या पीपीएस ऑफिसर हैं और उस रैंक पर हैं, उन लोगों को यहाँ से स्थानांतरित किया गया है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में कहा था कि हमने घटना को गंभीरता से लिया है, और गंभीरता को तरीके से समझिए कि अगर गंभीरता से ना लिया होता तो हम लोगों का सस्पेंशन या ट्रांसफर नहीं करते, सिर्फ गिरफ्तारी करते या चेतावनी दे देते या लाइन हाजिर कर देते। लेकिन सस्पेंशन किया है, यानी हम खुद इस घटना पर गंभीर हैं, और मुख्यमंत्री ने खुद गिरफ्तारियों की जानकारी दी थी। जैसा मैंने आपको शुरू में भी कहा कि अभी भी इस वीडियो के आधार पर निशानदेही है, करीब 10 लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी भी उस वीडियो में दिख रहे कई ऐसे चेहरे हैं जिनको हम लोगों ने भी देखा है, हमने जब वो वीडियो चला तो उसमें दिखाई देते हैं। वो चेहरे और या वो संख्या है जो लोगों को परेशान करे, वो 10 से ज्यादा है, यानी कुछ और गिरफ्तारियां होनी अभी भी बाकी है। और लखनऊ पुलिस का ये दावा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ और निशानदेही के आधार पर वो बाकी बचे लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। वरुण, बस उत्कर्ष, एक आपसे आखिरी सवाल इस पूरे मामले में। लखनऊ का ये हाई प्रोफाइल इलाका है, पॉश इलाका है, जैसे आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, उसके बाद भी यहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। घंटों तक जो हुड़दंगी हैं वो बवाल काटते हैं सड़कों पर, कोई अराजकता का पूरा माहौल होता है, लोगों को खींच लिया जाता है, पानी में गिरा दिया जाता है, बहुत बाद में जाके पुलिस एक्शन में आती है, फिर हमने देखा लाठी की कार्रवाई होती है, नगर निगम एक्शन में आता है, उसके बाद पूरा शासकीय अमला वो एक्शन में आता है, खुद सीएम योगी एक्शन में आते हैं, उसके बाद तो तमाम कार्रवाई हुई। लेकिन इतनी हिम्मत ही कैसे हो जाती है ऐसे लोगों की कि वो पुलिस से बिना डरे वो यहां पहुंचते हैं, बीच चौराहे पर पहुंचते हैं, बीच सड़क पर पहुंचते हैं और इतने बड़े हुड़दंग को अंजाम देते हैं। क्या लखनऊ में पुलिस का डर खत्म हो चुका है? देखिए, कहीं ना कहीं मैसेज यही गया। लोग भी इस बात से दुखी थे, या लखनऊ का हर रहवासी इस बात से दुखी था, और इसीलिए शायद इतने बड़े स्तर के एक्शन भी हुए हैं। क्योंकि ये बात तो साफ है कि अगर पुलिस का इकबाल होता, जो लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि पूरा तमाशा इस तरीके से शुरू हुआ था कि जब वाटर लॉगिंग हुई तो पहले कुछ लड़के आए, वो उस पानी में खेलने लगे, मस्ती करने लगे। ठीक है, अगर कोई अपने स्तर पर बारिश हो रही है और बारिश को एंजॉय कर रहा है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन उसी भीड़ में कुछ उस किस्म के, जिसको हम शोधे कहते हैं, उस किस्म के लोग आए, और उन्होंने एक तरीके से पूरा मार्ग बना दिया, पूरा रास्ता बना दिया। उस रास्ते को बनाने के बाद जो दूर से कार आ रही थी, उनको लगा था कि लोग रास्ता बता रहे हैं कि इस रास्ते से होकर जाना है, पर वो दोनों तरफ इस तरीके से खड़े हो गए, जैसा आपने भी बताया और जैसा हमने तस्वीरों में भी देखा, कि फिर लोगों को उन कारों को गेट खोलकर वहां पर जबरदस्ती गड्ढा कर उनके गेट खोले जाए, धक्का दिया जाए, बाइकें खींची जाए, उनको पानी में गिराया जाए। और उसका एक कारण और है, उसका एक कारण ये भी है ना वरुण, इतनी बड़ी घटना हुई, खुद मुख्यमंत्री ने बयान दिया, लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वापस थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ, पूरे इलाके में आगे जा रहा हूँ। आपको यहाँ पीछे लखनऊ पुलिस की कुछ बैरिकेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बैरिकेड यातायात कंट्रोल के लिए जरूर हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो घटना हुई हो उसके बाद अगर इस पूरे इलाके में हम देखें, और मैं लगातार चलता चल रहा हूँ, आपको कहीं भी अभी भी एक पुलिस अफसर या एक पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर नजर नहीं आएगा। जिस जगह पर यह घटना हुई हो वहां पर और फिर 48 घंटे बीते हैं। पहले दिन की घटना थी, दूसरे दिन एक्शन हुआ। एक्शन होने के बाद जब अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई, जब लोगों पर कार्रवाई हो गई, उसके बावजूद इस पूरे इलाके में, और देखिए मैं चलते चलते उस पूरे अंडरपास के बिल्कुल ठीक नीचे आ गया हूँ। ये वो अंडरपास है और ये वो जगह है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, मेरे ठीक पीछे वो जगह है जहाँ पानी भरा था। अब मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ, और ये जो पीछे जगह है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो शायद धूप के कारण ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा हो, इस जगह पर ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ वो पानी भरा हुआ था। ये वो जगह है जो कि निचला हिस्सा है इस पूरे इलाके का, और ये अंडरपास बनाने के लिए ये जो इलाका है ये काफी निचला है, इस अंडरपास के नीचे जहाँ मैं हूँ। अब यहाँ तक आपको अभी भी, और जैसा मैंने आपको कहा था, ये जो पीछे दिखाई दे रहा है आपको मेरे, ये वो हिस्सा है जहाँ वो बड़े बड़े होटल शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक हमको एक भी पुलिस वाला अब तक नहीं दिखाई दिया, और हम चलते चलते इस पूरे इलाके में यहाँ तक आ चुके हैं। और ये ज्यादा बड़ा कारण हो जाता है कि ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पर जब इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी, जब इस
तरीके से पुलिस तैनात नहीं दिखाई देगी, तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि कैसे हिम्मत हो जाती है अपराधियों की या इन शोधों की किस तरीके की हरकत कर लें, क्योंकि जब दूर दूर तक पुलिस नहीं दिखी तो डर किससे होगा। जब वो वीडियो वायरल हुई, जब जैसा मैंने आपको कहा, तब वो कांस्टेबल आए, फिर वो डंडा लेकर आए और उन्होंने वो लाठी चलाई, लाठी भांजी यहाँ पर, और उसके बाद देखिए कुछ मिनटों में वो पूरा रास्ता खाली हो गया। तो वो लाठी भांजे के लिए पुलिस का होना बहुत जरूरी है, और जो आज भी 48 घंटे बाद भी हमको ग्राउंड पर नजारा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। आप ग्राउंड ज़ीरो से हमारे साथ जुड़े। आप यहाँ धूप में आपने पूरी ये स्थिति दिखाई। अमर उजाला पर तमाम दर्शक इस चीज़ को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर हाल क्या है, आखिर उस दिन हुआ क्या था, उसके बाद कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है, ये भी तमाम लोगों ने देखा। तो उत्कर्ष थे हमारे साथ, बता रहे थे हमें आखिर वहाँ हुआ क्या था, कितनी बड़ी कार्रवाई उसके बाद हुई और अब वहाँ के क्या हालात हैं। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अमर उजाला उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।